अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाहौर में एक अफ्रीकन नस्ल का शेर निकल आया और शेर जब भागा है तो वो गलियों में भागा और लोग उसके आगे भागे। और इसी तरह इस शेर के निकल पर वाइल्ड लाइफ ने एक्शन ले लिया और शेर को पकड़ने वाले, शेर को मारने वाले और इसी तरह शेर को रखने वाले पर मुकदमा बन गया। हुकाम के मुताबिक शालीमार सोसाइटी में एक अफ्रीकन नस्ल शेर निकल आया और इर्द गिर्द के इलाकों में खौफ व हरास फैल गया, जिसकी बुनियाद पर वाइल्ड लाइफ जो है वो एक्शन में आ गई और जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके जो गार्ड ने शेर पर फायरिंग कर दी और शेर को मार दिया। अब हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड पर और इसी तरह शेर को रखने वाले मालिक पर वाइल्ड लाइफ ने मुकदमा दायर कर दिया है। देखा जाए तो लाहौर जो है वो लाहौर है जनाब, और लाहौर में लोग कहते हैं जनाब देखो देखो कौन आया, शेर आया। और जब शेर आया तो लोग दंग रह गए और गलियों बाजारों में भागने लगे, दरवाजे बंद कर दिए और खौफ व हरास फैल गया। सीसीटीवी कैमरा में देखा जा सकता है कि किस तरह शेर बेचारा पता नहीं भूख या किस मामला की वजह से निकल के भागा अपनी जान बचा के और इर्द गिर्द के इलाकों में घूमना शुरू कर दिया उसने। इसी तरह ये एक शालीमार सोसाइटी में दाखिल होता है और वहां पर जो सोसाइटी का चौकीदार है वो शेर पर फायरिंग करता है और शेर को मार देता है। अब ये कम से कम तीसरा चौथा वाकया है पाकिस्तान में और दूसरा वाकया है सिर्फ लाहौर में कि शेर जो है वो अपने पिंजरों से भाग रहे हैं और लोग उनको मार रहे हैं। यानी अब जंगलात तो रहे नहीं, लोगों ने शेरों को पालतू जानवर के तौर पर रखा हुआ है, इसके बावजूद वो भाग रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के पास शेर है जिनके पास कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है ना उनको पालने का कोई उनके पास जो है तरीका कार वाज़ेह है, और जब उनको कोई लूप होल मिलता है तो वो भाग जाते हैं। और इसी तरह अगर इस तरह आइंदा होता है किसी जान के जाने का खदशा भी हो सकता है, क्योंकि शेर उन लोगों से तो मुतारफ हो सकता है जिन लोगों को जो लोग उसको पालते हैं, लेकिन दीगर लोगों के लिए वो हमेशा खतरा रहता है और ये खतरात इर्द गिर्द के लोगों को भी रहते हैं जहाँ पे इस किस्म के जंगली जानवरों को पाला जाता है। 25 नवंबर को लाहौर ही में एक तेंदुए को जो अपने घर से निकल के भाग गया, यानी कि अपने पिंजरे से निकल के भाग गया, उसको भी किसी हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड ने मार दिया था और ये भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। लाहौर में जब ये वाकया वायरल हुआ तो उसके बाद सोशल मीडिया पर होने वाले जो मुतालबात हैं, जो कमेंट हैं, उनमें यही कहा गया है कि जो रिहायशी एरिया है वहां पर ये इस किस्म के जानवर, खासकर जंगली जानवर जो है उनको पालने की पाबंदी लगाई जानी चाहिए और ये जो जानवर हैं इन पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाए कि इनको जो जू यानी जो चिड़ियाघर वगैरह इस तरह की जगहों पर रखा जाए, घरों में इनको मत पाला जाए, ताकि जंगली हयात की जो परवरिश है या जो इनके बारे में कवानीन है उन पर भी अमल किया जाए और लोगों की जिंदगियों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक शेर के मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हमारी टीम ये चेक करेगी कि मारे जाने वाला शेर अपने पिंजरे से कैसे निकला और इसे कहां से किस तरीके से रखा गया। मारे जाने वाला शेर जो है उसके मालिक ने इसको कहां से खरीदा, उसके पास खरीदारी की रसीद या लाइसेंस वगैरह मौजूद था। दूसरी तरफ जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म जो फाउंडेशन है उसके सरबराह ने भी अफ्रीकन शेर की हरकत पर अफसोस का इजहार किया है। वाइल्ड लाइफ के हुकाम के मुताबिक मारे जाने वाला शेर अली इमरान नामी शेर के डेरे से निकला था। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ लाहौर और डॉक्टर गुलाम रसूल ने बताया कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान बिग कैट्स को हलाक करने और गैर कानूनी तहवील में रखने वालों के खिलाफ ये तीसरा मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। यानी देखा जाए तो ये जो शेर हैं ये खासकर वो लोग रखते हैं जिनका तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और इन साहब का भी जो तल्लक बताया जा रहा है, जो जराए बता रहे हैं कि इनका तल्लक मुस्लिम लीग नून से है। और जो शेर है इन्होंने पा रखा था, अब इनके पास लाइसेंस वगैरह है या नहीं है ये अलग टॉपिक है और अब कानूनी जो कार्रवाई अमल में आएगी और फर्दर रिपोर्ट सामने आएगी कि शेर इन्होंने पाल रखा था, इसका इनके पास लाइसेंस वगैरह मौजूद था या नहीं। लेकिन फिर वही बात आई कि देखो देखो कौन आया, शेर आया। और जब शेर आया तो उसके आगे कोई नहीं आया, शेर साहब जो है वो मारे गए बेचारे। अफसोसनाक खबर है जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और इस वक्त जो सूरत हाल दुनिया पूरी में, ये जो जानवर हैं ये चंद एक जानवर रह गए हैं पूरी दुनिया में नमूने के तौर पे। यानी कि अब इनकी जो बनाए जाते हैं, पार्क बनाए जाते हैं, वहाँ पे इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है ताकि इनकी जिंदगियों को बचाया जाए और इनकी नस्लों को खत्म होने से बचाया जाए। ये जो अफ्रीकन नस्ल का शेर था ये पता नहीं किस तरह से इन लोगों के पास आया, कैसे आया, पूरी तहकीक होनी चाहिए। इसी
طرح بہت سارے دیگر جانور لوگوں کے پاس ہیں. ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے پرندوں پر بہت سارے اچھے قوانین ثابت ہوئے ہیں جو حکومت نے بنائے ہیں، جس طرح کے کشمیری راہ پیرٹ جو ہے طوطا، اس کو گھروں پر رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی کیونکہ وہ ایک جنگلی جانور. اسی طرح رنگ نیک جو پیرٹ ہیں ان پر بھی پابندی عائد کر دی گئی کہ ان کو بھی گھروں پر پالا نہیں جا سکتا، یہ جنگلی جانور ہے، جنگلی پرندہ ہے. اسی طرح دیگر بہت سارے ایسے پرندوں پر پابندی عائد کر دی گئی کہ ان کو اب گھروں پر نہیں پالا جائے گا. اسی طرح یہ جو جانور ہیں ان پر بھی سختی سے پابندی ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس اتنی سپیس نہیں ہے، آپ ایک 10-12 کے کمرے میں ایک شیر کو ڈال دیتے ہیں اور اس کی وہ زندگی جو جنگلی زندگی ہے اسے ہٹا کر اس کو آپ رکھتے ہیں اور وہ بیچارہ اسی طرح اپنی زندگی گزار کے قبل از وقت مر جاتے ہیں. اچھا، سی سی ٹی وی کیمرے میں جس طرح شیر وہ دیوار پھلانگتا ہے اور گلیوں میں بھاگتا ہے، دیکھا جائے، اگر غور سے دیکھا جائے تو شیر کی حالت انتہائی لاغر حالت ہے، یعنی کہ اس کی حالت بڑی غیر ہے، وہ بڑا کافی کمزور سا دکھائی دے رہا ہے. اب جس نے یہ شیر پار رکھا تھا، پتہ نہیں وہ بیچارہ اس بھوک ننگ کی وجہ سے وہاں سے دوڑکی لگا دی اس نے، وہ اپنی جان بچاتا پھرتا تھا، لوگ اس سے اپنی جان کو بچا رہے تھے. حالانکہ ایک شیر جب خود بھاگ رہا ہو تو وہ شکار کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتا، شیر تو گھات لگا کے شکار کرتا ہے، اپنا ٹارگٹ بنا کے شکار کرتا ہے. اب وہ تو خود بھاگ رہا تھا بیچارہ، اس نے کسی کو کیا شکار کرنا تھا، کیونکہ یہ جو شیر جس کی سی سی ٹی وی ویڈیوز آئی ہیں اس میں اس کی حالت بڑی غیر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ شیر جو ہے بیچارہ بھوک ننگ کی وجہ سے وہاں سے بھاگا ہو. بہرحال خبر یہی ہے کہ لاہور میں ایک افریقن نسل کا شیر جو وہاں سے اپنا پنجرا پھلانگ کے بھاگا کو مقامی ہاؤسنگ سوسائٹی کے گارڈ نے مار دیا، جو ایک افسوسناک واقعہ ہے. اور اس پر وائلڈ لائف نے باقاعدہ شیر کو مارنے والے اور شیر کو رکھنے والے دونوں پر مقدمات درج کر دیے ہیں. اور یہ تیسرا واقعہ پاکستان میں موجود جو جنگلی جانور ہیں، جو خطرناک جنگلی جانور ہیں، وہ اپنے پنجرے توڑ کر اپنی جو رہائشیں ان سے نکل کر عام لوگوں میں شامل ہو گئے. اور اس طرح ایک تو افسوسناک خبر یہ ہے کہ ان کو مارا جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ کیوں اس طرح بھاگتے ہیں. اگر وہ سدائے گئے ہیں، سکھائے گئے ہیں تو ان کو بھاگنا نہیں چاہیے تھا. اور یہ بھاگتے کیوں ہیں؟ پھر یہ لوگ جو پال رہے ہیں ان کے پاس لائسنس وغیرہ ہیں یا نہیں، یہ سوالات اٹھتے رہیں گے. لیکن جب تک احکام جو وائلڈ لائف ہے اس پر شدید ایکشن نہیں لیتے، یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. اور جو سوشل میڈیا پر اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے وہ شدید ٹرینڈ چل رہا ہے، خاص کر جب اس شیر کو مارا گیا تو لوگ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چند ہی جانور اب دنیا میں موجود ہیں. خاص کر یہ بگ کیٹ جو لائن ہے، ان کی تعداد بھی معدوم ہوتی نظر آ رہی ہے، یہ بہت کم رہ گئے ہیں. اور ان کو جب مار کرایا گیا تو لوگوں نے اس پر بڑا افسوس کا اظہار کیا ہے، کیونکہ لوگ اس وقت اس دور میں ان چیزوں کو یہ دنیا میں موجود تھے اور اب کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. اور اب اس طرح جب ان کی ہلاکتیں ہوتی ہیں تو لوگوں کو افسوس ہوتا ہے اور وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں.